आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इसमें जो इसकी मेन ब्रांचेस हैं उसमें पहले आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, थेराप्यूटिक्स, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोइकोनॉमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स या जेनोमिक्स, फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोफार्माकोलॉजी और साइकोफार्माकोलॉजी। सो फर्स्ट ब्रांच जो इसकी है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, सो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मीन मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। और इसको हम इजी वर्ड्स में ये भी कहते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अब जैसे ही आप ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाएगी किसी भी रूट के थ्रू, चाहे वो ओरल हो, चाहे सबक्यूटेनियस हो या कोई और रूट हो, इंट्रावास्कुलर रूट हो, तो उस सब के अंदर इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो एब्जॉर्प्शन होगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है, ठीक है, ऑफ द ड्रग। अब जैसे ही ड्रग मतलब ये एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बाद इन सब का रिलेशनशिप है विद द ऑनसेट कि ड्रग अपना रिस्पॉन्स कब देना शुरू करेगी, वो कितने देर के लिए देगी, दैट इज़ ड्यूरेशन। एंड इंटेंसिटी मीन्स के हाउ इफेक्टिव द ड्रग इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है वो है फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स ऑपोजिट है काइनेटिक्स के। इसमें व्हाट ड्रग डज टू आवर बॉडी में बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं कि ड्रग जैसे बॉडी के अंदर जाती है वो अपने रेलेवेंट रिसेप्टर के साथ या बॉडी के अंदर किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ बाइंड करके अपना रिस्पांस जो शो करेगी। तो जो रिसेप्टर एलिमेंट है और जो रिस्पांस एलिमेंट है वो सारा हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है और ड्रग की कंसंट्रेशन है, जैसे जो उसका सीपी का लेवल है, वो सीपी जो थेराप्यूटिक रिस्पांस शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अब जब ड्रग बॉडी के साथ जो रिस्पॉन्सेज देती है उसमें इसके ड्रग के एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं, ड्रग के रिस्पॉन्सेज भी सारे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी, उसके थेराप्यूटिक यूजेस भी और क्लिनिकल यूजेस भी। तो ये सब कुछ आप स्टडी कर सकते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। और अगर ड्रग आप कोई कीमोथेराप्यूटिक एजेंट ले रहे हैं जिसने जाके ट्यूमर को किल करना है या फिर किसी पैरासाइट को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो फिर उसमें जो रिस्पॉन्सेज होंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और पैरासाइट को कैसे किल करता है और कैसे रिस्पॉन्स देता है, तो वो सारा कुछ हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है थेराप्यूटिक्स की। थेराप्यूटिक्स में आप एज नेम इंडिकेट्स फार्माकोथेराप्यूटिक्स या थेराप्यूटिक्स, ये ड्रग के जो क्लिनिकल यूजेस हैं और जो फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है ड्रग की, वो सारी इसके अंदर आएगी। फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो डायनामिक्स में वो जैसे जैसे रिस्पांस शो करेगी अपने रेलेवेंट रिसेप्टर के साथ, तो जिस ऑर्गन पे ड्रग का जो रिस्पांस आता है वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं उसकी फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में। अब जो तो ड्रग हमें बेनिफिशियल रिस्पॉन्सेज देती है तो वो उसके थेराप्यूटिक यूजेस बन जाते हैं या क्लिनिकल यूजेस बन जाते हैं। और जो ड्रग जहाँ पे जाके वो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसके फिर बाद में एडवर्स इफेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस गिव यू कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ डिज़ीज़, क्योंकि आपको डिज़ीज़ का जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो पता होगा तो ही हम डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। और फिर ये जाके आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि ड्रग जो डिज़ीज़ ड्रग का जो पैथोलॉजी होती है और जैसे डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर जाके कि वो कौन सी बॉडी के अंदर क्या एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगी, तो हम डिज़ीज़ जो हम ड्रग्स देते हैं यूजुअली वो उसी फिनोमेनास के ऊपर जाके उसको रिस्टोर करते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर आप पूरा पढ़ सकते हो कि डिज़ीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, और फिर बाद में आप उसको दोबारा से ड्रग्स दे के कैसे रिस्टोर करवा सकते हो और नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो इट गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड द आउटकम आफ्टर द थेरेपी। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, as the name indicator, is the treatment of the drug
विद केमिकल एजेंट्स, जिसमें हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं टू ट्रीट अ डिजीज़। अब इनिशियली इसको यूज़ किया गया था, मतलब पॉल एलरिच ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था इन अर्ली 20th सेंचुरी टू इरेडिकेट इन्फेक्टिव एजेंट्स। फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया गया कि इसके अंदर नियोप्लास्टिक वो ड्रग्स भी आएंगी जो नियोप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो दिस ब्रांच इज़ नाउ एक्सटेंडेड टू इरेडिकेट इन्फेक्टिव एजेंट्स अलॉन्ग विद द नियोप्लास्टिक सेल्स। टॉक्सिकोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें आप स्टडी कर सकते हो कि ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो अपने रिस्पॉन्सेस बॉडी में जाके कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और पॉइजनिंग कैसे होती है, और फिर जैसे आपको प्रोसेस पता चलेगा कि पॉइजनिंग का प्रोसीजर, पॉइजन कैसे बॉडी में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो देन आफ्टरवर्ड्स हम उसको ट्रीट कर सकते हैं उस पॉइजन को में सम जनरल ट्रीटमेंट या फिर एंटीडॉट ट्रीटमेंट देके। तो ये जो सारी की सारी स्टडी है अबाउट द डिटेक्शन मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, वो सारा कुछ सब स्टडी करेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आप जो फार्माकोडायनामिक है और फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे यूज़ करके पेशेंट केयर की तरफ जाते हैं। तो दिस बिकम्स अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो इसमें जो मेन फोकस है कि वो इट्स गिविंग द पेशेंट केयर और गिविंग पेशेंट आउटकम्स। Next is pharmacoeconomics. Economics is the economic factors regarding the cost of the therapy, कि आपने पूरे एक हेल्थ केयर सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाना है फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, कि इसमें हर किसी के लिए नो विद दिस स्लोगन के हेल्थ फॉर ऑल, तो मेक इट इकोनॉमिक, कि आपने एक जनरली ये जो फार्माको इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है टू मेक द ड्रग, मेक द थेरेपी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स। फार्माकोजेनेटिक्स है और जो फार्माकोजेनोमिक्स है, स्टडी विद द जेनेटिक वेरिएशन जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, और फिर जेनेटिक वेरिएशंस जिसकी वजह से ड्रग के रिस्पॉन्सेज डिफरेंट आते हैं कुछ इंडिविजुअल्स में। तो this is basically the study of the what genetic variations have impact on the outcome with the drug। ठीक है। नेक्स्ट जो फार्माको एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लार्जर पॉपुलेशंस। इसमें हम ट्रायल्स करते हैं और फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करते हैं, जिसमें हेल्दी और डिजीज़ इंडिविजुअल्स दोनों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिजिशियंस की जो ओपिनियन है उसे कलेक्ट करके रिस्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, कि उसमें आप देख सकते हैं कि लार्जर पॉपुलेशन में ड्रग का रिस्पांस क्या है। अब दिस इज़ द बेसिस, कुछ ड्रग कुछ अरसे के बाद डिस्कार्ड हो जाती हैं या उनको वार्न लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसकी बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फार्माको एपिडेमियोलॉजी से आती है। जो कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी है, इसमें हम डील करते हैं विद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑफ सेम और डिफरेंट यूजर्स, कि आप दो के ड्रग्स को आप कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो दो ड्रग्स हैं वो अगर सेम कंडीशन के लिए यूज़ हो रही हैं तो उनमें से उनके बेनिफिट्स क्या होंगे और उनके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, और फिर वो फ्यूचर में हेल्प होंगी उन पेशेंट्स के लिए जो कि वो फिर मतलब सिंपली इज़ टू मेक इट कॉस्ट एंड इफेक्टिव फॉर द पेशेंट, कि जिस पेशेंट के लिए जो ड्रग सबसे इफेक्टिव होगी फिर आप उसको इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पोसोलॉजी इज़ डील विद द स्टडी ऑफ डोजेजेस ऑफ ड्रग, कि ड्रग की डोज क्या होगी, उसका डोजेज फॉर्म क्या होगी, एंड व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस डिपेंड्स, ये सारी की सारी आप स्टडी करते हैं पोसोलॉजी में। जो न्यूरोफार्माकोलॉजी है, इट्स स्टडी ऑफ ऑल द ड्रग्स विच एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसमें आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली सारी ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं और उनके इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, तो वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं न्यूरोफार्माकोलॉजी में।
लास्ट ब्रांच इज साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी में इसमें सारी वो ड्रग्स होती हैं जो आपके साइकोलॉजिकल फंक्शंस को इफ़ेक्ट करती हैं। अब साइकोलॉजिकल फंक्शन में इज़ बेसिकली बिहेवियर्स ऑफ द माइंड, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं कि उसमें अगर आप कोई साइको एक्टिव या साइको स्टिमुलेंट या साइको सुप्रेसिव कोई ड्रग देंगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा बॉडी के ऊपर, और उसका क्या रिस्पॉन्स है ह्यूमन बिहेवियर पे। और फिर वो जो सारे मॉलिकुलर इवेंट्स ब्रेन के मॉलिकुलर लेवल्स के ऊपर होते हैं और जो पेशेंट के अंदर आप ऑब्जर्व करके आ सकते हो, तो वो सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइकोफार्माकोलॉजी।